बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की एक्सेल की क्लास के अंदर हम यहाँ पर दो फॉर्मूले कवर करेंगे, वो भी यहाँ पर चैट जीपीटी की हेल्प से, कि हमें चैट जीपीटी हमारी कितनी हेल्प करता है एक्सेल के फॉर्मूलों को यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। हमारे पास एक्सेल की जो फाइल है उसके अंदर हमारे पास एक ब्लैंक डाटा है। हमें ब्लैंक डाटा यहाँ पर बनाना है, लेकिन हम उससे पहले हम यहाँ पर चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से कमांड देंगे कि हमें एक्सेल में एक शॉर्ट डाटा बना के, ठीक है, बना के दो। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि इसमें हमें सीरियल नंबर ऐड करना है, और इसके बाद फिर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे फर्स्ट नेम, कॉमा लगा रहा हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे लास्ट नेम एंड एज, और इसके अलावा हम यहाँ पर ऐड कर देंगे बर्थ प्लेस। ठीक है, अब डाटा मैं अपने अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ। आपको जिस तरह का डाटा आपको यूज़ करना हो वो आप इसके अंदर निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से ऐड कर दिया है कि हमें इन डाटा की रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर ये फील्ड हो सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और बर्थ प्लेस। तो यहाँ पर हम इसको ओके करते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास जो है वो चैट जीपीटी कुछ इस तरीके से डाटा एक क्रिएट कर रहा है। तो देखें हमें कितना डाटा ये शॉर्ट बना के देता है। तो देखिए इसने में 5 डाटा जो है इस तरह से इसने हमें शॉर्ट बना के दे दिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इन डाटा को कॉपी करवा लेता हूँ यहाँ से हेडिंग के साथ। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब इस तरीके से डाटा आ रहा हो, कोई इशू नहीं है, आप रैप टेक्स्ट से जो है इसको क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इनके साइजेस को इनके हेडिंग के अकॉर्डिंग जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों हेडिंग्स को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेता हूँ और बर्थ प्लेस को इस तरीके से इंक्रीज कर लेता हूँ। और इनकी अलाइनमेंट वगैरह अगर आपको सेट करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और फॉर्मेट आपको जो भी रखना है इसके अंदर आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक स्टार्टिंग एक फॉर्मेट जो है वो इस तरीके से सेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम भी आ रहा है, लास्ट नेम भी आ रहा है, एज आ रही है, और यहाँ पर उनकी बर्थ प्लेस आ रही है। अब दो फार्मूले यहाँ पर कौन से हैं, तो पहले हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं एक इंडेक्स का, और दूसरा हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं मैच का। वैसे तो आप डिफरेंट फार्मूले की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है अपने डाटा को सर्च करेंगे इन दोनों फार्मूले का यूज़ क्या है। तो अब ये भी हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। तो हम क्या करते हैं, वापस से चैट जीपीटी ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद यहाँ पर अब हम कुछ इस तरीके से एक प्रॉम्प्ट और दे देते हैं कि इस डाटा को यूज़ करके इंडेक्स फॉर्मूला बताओ, और इसके अलावा हम लिखते हैं और मैच फॉर्मूला बताओ। ठीक है, ये भी मैं फ़िलहाल अपने पास से प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, आप जिस तरह आपको जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। फार्मूला बताओ, और इसके अंदर हम लिखते हैं दोनों कंबाइन यूज़ कैसे करें। ठीक है, अभी मैंने जो है एक प्रॉम्प्ट दे दिया इस तरीके से। तो देखिए अब मुझे यहाँ पर चैट जीपीटी मेरी क्या हेल्प करता है, तो और मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो एक चैट जीपीटी हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन भी दे सकता है, यहाँ पर दे देता है। अब देखिए इसने हमें स्टेप बाय स्टेप बता दी। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट यहाँ पर राइट डाउन होने दीजिएगा, उसके बाद फिर आप इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इसको आपने किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट जो है यहाँ पर राइट डाउन कर रहा है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो करते हैं कि कैसे यूज़ करना है और क्या है। अब देखिए यहाँ पर इसने बता दिया है कि इंडेक्स फार्मूला यूज़ कैसे करें। देखिए इसने पहले तो हमें फार्मूले की डिस्क्रिप्शन दे दी है कि इंडेक्स होता है, उसके अंदर एरे होता है, रो नंबर होता है, कॉलम होता है। ठीक है, ये तो आपको पूरे ब्रीफ कर रहा है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर एक्सेल में आपने जो है वो कुछ इस तरीके से फार्मूले को यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला आपको किसके लिए यूज़ करना है, जैसे विक्रम सिंह, यानी विक्रम सिंह फॉर एग्जाम्पल दे रहा है, ये हमारे पास नेम है। ठीक है, नेम को ये कॉल करवा रहा है। तो नेम के लिए आपके पास यहाँ पर जो बता रहा है कि थर्ड रॉ में है, तो सी कॉलम में लास्ट नेम है। ठीक है, ये वॉटएवर। तो मैं यहाँ से इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर ना मैं एक हेडिंग देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, पहले हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और फार्मूले को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा देखिए फार्मूला कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो सिलेक्शन थोड़ी सी आउट होगी, कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, सिलेक्शन को प्रॉपर सही से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये कंप्लीट जो है आपने सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से। अब यहाँ पर आप करेंगे इंटर। इंटर क्या होता है, अब ये इंटर करेंगे, जैसे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, विक्रम आ रहा है। अब विक्रम आंसर आपके पास क्यों आ रहा है, क्योंकि देखें आपने यहाँ पर एरे सेलेक्ट किया ये वाला। ठीक है,
और रॉ नंबर आपने कहा कि जो इस सिलेक्शन के अंदर जो रॉ नंबर 3 है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो अगर हम काउंट करते हैं फर्स्ट रॉ, देखें सिलेक्शन जहाँ से होगी ना वहाँ से आपकी फर्स्ट रॉ काउंट होगी। फर्स्ट रॉ पे राहुल है, ठीक है, सेकंड पे अंजलि है और थर्ड पे क्या आ रहा है आपका विक्रम आ रहा है। तो जब हमने एंटर किया तो यहाँ पर देखें हमारे पास विक्रम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर थर्ड की जगह चेंज कर देता हूँ 4, ठीक है, और एंटर करता हूँ तो देखिए 4 की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पर नेहा लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने इंडेक्स फार्मूले का जो यूज़ किया है, जो हमें चैट जीपीटी ने बताया है, तो एज अ प्रैक्टिस के लिए हमारे लिए यहाँ पर इंडेक्स फार्मूला बहुत है। तो अब अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो देखिए नीचे हमारे पास अब बता रहा है फॉर्मूला कौन सा, मैच का फॉर्मूला। अब मैच का फॉर्मूला आपको बता रहा है कि जिसके अंदर आपके पास लुकअप वैल्यू होती है, लुकअप एरे होते हैं और एक मैच टाइप होता है। अब अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर नीचे देखते हैं तो देखिए इसने हमें मैच का फॉर्मूला बता दिया है कि पहले आपको एरे सेलेक्ट करना है, यानी कि जो चीज़ आपकी सर्च होती है, सॉरी लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करना है जो कि आपकी सर्च होती है। उसके बाद आपके पास लुकअप एरे है, यानी कि जहां से आपको ये नेम निकालना है। उसके बाद मैच टाइप जो है वो आपको 0 लगाना है। अब ये कैसे होगा, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस फॉर्मूले को और यहाँ चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ मैच, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लुकअप एरे भी हमें चाहिए होगा तो मैं इनको हाईलाइट करूँगा। अब यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा पेस्ट करने के बाद देखें अभी मैंने स्पेसिफिक यहाँ पर नेम रखा हुआ है, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं कि इसने हमें नेम के अलावा, अच्छा नेम के अलावा नहीं दिया हुआ, इसने डायरेक्टली यहाँ पर हमें कोटेशंस के अंदर जो है ना, यहाँ पर इसने डायरेक्टली नेम एंटर कर दिया। तो हम नेम के बजाय हम लुकअप वैल्यू भी दे सकते हैं ताकि हमें यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी का नेम लिखना वो लिख सकते हैं। तो लुकअप वैल्यू जो हमने ये वाला सेल कर दिया और सिलेक्शन को हम थोड़ा सा सही से बना लेंगे यहाँ से सिलेक्शन करके। अब एंटर करते हैं यहाँ पर और एंटर करने के बाद जो है आपको यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको नंबर निकालना है, ठीक है। नंबर तो हम नहीं सिलेक्ट करते, हम नेम करते हैं, काम करते हैं, वरना नंबर में कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से और इसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए जैसे अगर मैं लिखूँगा यहाँ पर 1 और अच्छा 1 यहाँ पर ये आ गया आपके पास, अच्छा हाँ नहीं ठीक है, 1 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या करेंगे नाम लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर अर्जुन, अर्जुन लिखा, एंटर कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने सिलेक्शन सेम बनाई थी ना। तो देखिए अर्जुन आपके पास कहाँ पर है, 5 में लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ राहुल, ठीक है, राहुल लिखा, तो देखिए राहुल आपके पास कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो आपकी सिलेक्शन बनी होगी ना उसी के अकॉर्डिंग बताएगा। अब इसी तरह अगर आप यहाँ पर लिखते हैं विक्रम, एंटर करेंगे तो देखिए विक्रम कहाँ पर लिखा हुआ आपके पास, थर्ड पे लिखा हुआ है। अब ये दोनों तो आपने इंडेक्स और मैच के फॉर्मूले यूज़ कर लिए हैं, ठीक है, कि आपके पास क्या काम होते हैं। अब हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट में दिया था कि हमें दोनों का एक साथ भी यूज़ करना बताओ। तो देखें एक साथ यूज़ कैसे होगा। अब यहाँ हमें बता रहा है कि अगर आप चाहते हैं, ठीक है, आप इस डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर पढ़ सकते हैं। तो इंडेक्स के अंदर सबसे पहले आपको सिलेक्शन बनानी है, फिर मैच का फॉर्मूला लगाना है, लुकअप वैल्यू सेम वही है, लुकअप एरे बनेगा और इसके बाद मैच टाइप जो होगा 0 रहेगा, ठीक है, ये आपने ऐड करना है। अब ये कैसे होगा, उसके बाद ये तो आपको ब्रीफिंग दे रहे हैं। अच्छा देखिए अब यहाँ पर देखिए इसे 2 ब्रीफिंग दे दी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे लुकअप वैल्यू में पहले भी इसने नेम दिखाया था, अब देखिए यहाँ पर इसने लुकअप वैल्यू के अंदर जो है ना, जहाँ मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसने लुकअप वैल्यू के अंदर ना किसी सेल का रेफरेंस दिया हुआ है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर कर रहे थे, हमने सेल का रेफरेंस दिया था इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमने यहाँ पर मल्टीपल नेम सर्च किए थे, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको रेफरेंस देंगे, लेकिन रेफरेंस देने से बेहतर है कि मैं इस वाले फॉर्मूले कॉपी कर लूँगा, वरना H2 जो है वो हमारे पास जो है वो H2 ये वाला सेल बन जाएगा। तो खैर है, कोई इशू नहीं है, आप कोई भी फॉर्मूला कॉपी करें इस तरीके से और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लेट्स सपोज हमने ऐड कर दिया है कंबाइन। यहाँ पर जो हम कंबाइन यूज़ करने वाले हैं फार्मूला, तो इसको भी सिलेक्शन बनाते हैं यहाँ पर और हाईलाइट करते हैं। अब यहाँ देखें मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल V के साथ मैंने पेस्ट कर दिया। अब सिलेक्शन सही बनानी है आपको। इंडेक्स आपने सेलेक्ट करना है, ये वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया और लुकअप वैल्यू की जगह आप देंगे ये वाला सेल और ये जो आपके पास लुकअप एरे है इसको आपने ये कर देना इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर इंडेक्स आपको निकालना है कि आप यहाँ पर जब नंबर लिखेंगे ना तो उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको उसकी एज बताएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नेम से करना तो आप नेम से भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पर एंटर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो देखिए 2 के ऊपर कितना बता रहा है आपको 25, यानी कि जिसका सीरियल नंबर 2 है। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर मैच की जो वैल्यू है लुकअप एरे वाली मैं नेम कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं नेम लिखूँ मुझे उस नेम से जो है यहाँ पर एज पता चल जाए, या आप चाहें तो बर्थ प्लेस भी निकाल सकते हैं। एंटर करें तो मैंने यहाँ पर लिखा
अंजलि, अंजलि का नेम लिखा तो देखें उसकी जो एज है मुझे यहाँ पर चल रही कितनी 25। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ नेहा, एंटर करता हूँ तो ये देखिए नेहा की एज क्या बता रहा है 30 बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अर्जुन, एंटर करता हूँ तो देखें अर्जुन की जो एज है वो क्या बता रहा है 27 बता रहा है। तो देखें चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे आप जो है एक्सेल में डिफरेंट फार्मूले और डिफरेंट फंक्शंस की आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप इसके अंदर प्रॉपर प्रॉम्प्ट जिस लैंग्वेज में भी ऐड करना चाहे कर सकते हैं, तो ये चैट जीपीटी आपकी पूरी हेल्प करेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड करेगा कि आपने कैसे फार्मूले को यूज़ करना है, किस तरह से आपको डाटा चाहिए। तो ये आपको डाटा भी बनाकर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट डाटा क्रिएट किया, इंडेक्स का फार्मूला अलग लगाया, मैच का अलग लगाया और कंबाइंड फार्मूला भी मैंने आपको यहाँ पर लगा कर दिया है। तो इस तरीके से आप जो है वो इंडेक्स और मैच फार्मूला की हेल्प चैट जीपीटी से ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।